इस वीडियो में हम जेईई मेंस के पीएनसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस तरह के फॉर्मेट के। तो जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इसके अलावा हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर ये, और फिर दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिमिलर फॉर्मेट पर है और होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास में नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स इज 36। तो हमें 5 डिजिट का नंबर अगर बनाना है और डिजिट्स का प्रोडक्ट 36 है, तो इन डिजिट्स का अगर हमें प्रोडक्ट करना है और 36 आ रहा है तो 36 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2 to the power 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब यहाँ इन जो बॉक्सेस में डिजिट्स होनी चाहिए उनका प्रोडक्ट अगर 36 चाहिए तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी डिजिट 0 तो बिल्कुल भी नहीं होगी और उनका प्रोडक्ट हमें 36 बनाना है। तो अब इसमें हमें केसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला केस अगर हम लें 1 इसमें रखें, अगर मैंने रखा 1 1 1 और दो नंबर्स मैंने रख दिए 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर से मेरा मतलब डिजिट क्या हो जाएगी 4 एंड 3 स्क्वायर से डिजिट क्या हो जाएगी 9। अब ये देखते हैं कि 3 1 रखते हुए कुछ और डिजिट्स पॉसिबल हैं क्या। तो अगर मैं 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दूं तो ये आ जाएगा 1 1 1 6 एंड 6। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये जो लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, मैं ऊपर लिख भी देता हूं, ये 4 एक तरह से, और ये क्या लिखा हुआ है 9। तो पहला केस जब 1 1 1 4 9 ये डिजिट्स हैं। दूसरा केस जब 1 1 1 6 6 है। 3 1 रखते हुए यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब अगर हम 2 1 करते हैं 1 1 और कर दिया मैंने इसको 2 2 9, या फिर हम कर सकते हैं 1 1 3 3 4 और 2 1s रखते हुए एक और केस हम बना सकते हैं 1 1 6 2 3 और एक केस हो जाएगा 1 रखते हुए बाकी सब कुछ 2 2 3 3। तो ये सारी हमारे पास में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है नंबर्स बनाने के लिए। तो इस केस से टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। यहां से कितना आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इधर से आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये वाला केस देगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ गया हमारा यहाँ से फर्स्ट वाले से। इससे कितना आ जाएगा 20 प्लस ये है 10, इधर से आया 30, फिर से 30, और ये है 60, और प्लस ये वाला केस है 30। तो आंसर आ जाएगा 30 60 90 120 180 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन था लेकिन केसेस बनाने पड़े इसके अंदर हमें, और उन अलग अलग केसेस के टोटल नंबर्स काउंट करके हमने आंसर निकाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में है नंबर ऑफ 9 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 1। तो 9 डिजिट्स के हमें नंबर बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इवन डिजिट्स को इवन प्लेसेस पर ही आना है। तो इवन प्लेसेस मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ, सिक्स्थ और एट्थ। और हमारे पास में इवन डिजिट्स कौन कौन सी है 2 है, फिर 4 है, फिर 2 और फिर 4 2 4 2 4, और बाकी सब डिजिट्स हमारे पास में 1 3 1 3 1। तो इवन प्लेसेस पर इवन डिजिट्स को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। रिमेनिंग 5 प्लेसेस पर और डिजिट्स को प्लेस करने के तरीके 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10, आंसर रहेगा 60। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। अब 11 का मल्टीपल हमें पता होना चाहिए, कैसे देखते हैं हम। और उसके बाद इसने कहा है आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स
1 2 3 4 5 7 एंड 9। तो सबसे पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं 11 से डिविजिबिलिटी क्या रहती है। तो हमारा नंबर 7 डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 11 है तो उसके ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम और इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम, इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो अगर मैं यहां पे एक बार के लिए लिख देता हूं, इधर मैंने लिख दिया x y z w और इवन प्लेसेस पर रख दिया मैंने a b c। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम माइनस इवन प्लेसेस पर डिजिट्स का सम, ये पूरा डिविजिबल बाय 11 रहना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम जो ऑड प्लेसेस पर डिजिट्स है उसके सम को हम अल्फा मेंशन कर देते हैं और जो इवन प्लेसेस पर डिजिट्स है उसके सम को हम बीटा मेंशन कर देते हैं। अब ये अल्फा माइनस बीटा क्या हो सकता है? 11 लैम्डा टाइप्स का कुछ नंबर होना चाहिए। और एक और बात है, इन सारी डिजिट्स जो है हमें दे रखी है 1 2 3 4 5 7 9, तो इनका सम क्या रहने वाला है? मतलब अगर मैं यहां से लिखूं अल्फा प्लस बीटा, ऑलरेडी हमें पता है इन सारी डिजिट्स का सम है, तो यह आ जाएगा 10 15 19 24 7 31 है ये। अब हम लैम्डा को वैल्यूज देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें दिखेंगी। अगर मैंने लैम्डा को रखा 0 तो हमारे पास में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज 0, अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा? 31। यहां से अगर हम फाइंड करें तो अल्फा कितना आ रहा है? 31/2, जो कि सम ऑफ डिजिट्स नहीं हो सकता। अगर लैम्डा को रखते हैं हम 1 तो हमारे पास में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इज 11, अल्फा प्लस बीटा इज 31। यहां से बन जाएगा अल्फा इज 21, बीटा इज 10। इसी तरह से अगर लैम्डा को मैं -1 रख देता हूं तो वही सेम चीज, अल्फा प्लस बीटा कितना रहेगा? 31 और अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा? -11। अल्फा रहेगा 10 और बीटा रहेगा 21। उसके आगे अगर हम जाते हैं, मतलब लैम्डा को अगर मैं 2 रखता हूं तो अल्फा माइनस बीटा कितना रह जाएगा? 22 और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 31। तो ये फिर से इवन ऑड है, सम करेंगे तो हमारा अल्फा जो है वो इंटीजर नहीं रहेगा, तो ये केस भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से लैम्डा -2 वाला केस भी रिजेक्ट हो जाएगा और उससे बड़ी पॉसिबिलिटीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्फा और बीटा का डिफरेंस 31 से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो कुल मिला के हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज है, लैम्डा 1 पर अल्फा और बीटा 21 और 10, और लैम्डा -1 पर अल्फा और बीटा 10 एंड 21। अब इन्हीं पॉसिबिलिटीज पर हमें सारे नंबर्स काउंट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, और एक बार डिजिट्स भी सारी मेंशन कर देते हैं। 1 2 3 4 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9। तो बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो बीटा को अगर हम 10 करेंगे तो अल्फा अपने आप क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो बीटा 10 करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, मतलब 3 डिजिट्स उठाओ जिसका सम कितना हो? 10 हो। 1 के साथ देखें तो 1 के साथ हो सकता है 2 3 नहीं, 2 4 2 5 2 7, तो एक तो बनेगा 1 2 7, 1 2 7, ये 3 डिजिट्स हो सकती हैं। 1 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी है? 1 2 7 1 2 9। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 1 के साथ, 1 4 5 हो सकता है, और एक बन सकता है 2 3 एंड 5। उसके अलावा तो जो भी सम देखेंगे वो 10 से बड़ा हो जाएगा, 3 डिजिट्स का। तो जैसे ही बीटा को हमने 10 कर दिया, बाकी 4 जो डिजिट्स बचेंगी उनका सम अपने आप कितना रह जाएगा? 21 हो जाएगा। जैसे 1 2 7 के केस में अगर देखें हम तो डिजिट्स हैं 3 4 5 9, इसका सम 21 है। 1 4 5 के केस में देखें तो 2 3 7 9, इसका सम भी कितना है? 21। 2 3 5 के केस में 1 4 7 9, इसका सम भी कितना है? 21। तो बीटा 10 होने के लिए हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटीज है, और बीटा जब 10 होगा तो अल्फा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 21 भी हो रहा है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितने केस हुए? ये 3 केस हुए, और इन 7 डिजिट्स को अरेंज करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे?
ये 3 डिजिट्स अरेंज होंगी इवन प्लेसेस पर इनटू में 3 फैक्टोरियल, और ये 4 डिजिट्स होंगी अरेंज होंगी ऑड प्लेसेस पे इनटू में 4 फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ जब हमारे पास में बीटा कितना है, 10 है। दूसरा केस, जब बीटा को हम क्या रख दें, 21 रख दें, मतलब 3 डिजिट्स का सम 21 हो जाए। ये केस आसानी से हमें दिख रहा है कि 3 डिजिट का सम एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है जब हम तीनों के तीनों नंबर्स कैसे उठा लें, ग्रेटेस्ट नंबर उठा लें 9, 7 एंड 5, और इसी का सम कितना है, 21 है। तो 5, 7, 9 और रिमेनिंग 4 नंबर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। इसका सम ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इन नंबर्स को अरेंज करने के टोटल तरीके, 3 नंबर्स को इवन प्लेसेस पर अरेंज करना मतलब 3 फैक्टोरियल, इनटू इन 4 नंबर्स को ऑड प्लेसेस पर अरेंज करना मतलब 4 फैक्टोरियल। तो टोटल आंसर हमारा हो जाएगा इन दोनों केस को मिला के 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 24, और ये है 24 स्क्वायर मतलब 576। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो फिर से एक अच्छा केसेस वाला क्वेश्चन रहा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी कि 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता होना चाहिए। 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम माइनस इवन प्लेसेस पर जो डिजिट्स हैं उनका सम, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको हमने अल्फा और बीटा मेंशन किया। अल्फा माइनस बीटा 11 लैम्डा रखा, अल्फा प्लस बीटा 31, और फिर हमने केसेस बनाए। तो 2 पॉसिबिलिटीज बनी, जब अल्फा मतलब ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट्स है उसका सम 21 हो, इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम 10 हो, या फिर वाइस वर्सा, और टोटल केस हमने काउंट कर लिए। अब 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हैं, जेईई मेंस 2023 का, 2023 के दोनों क्वेश्चन 2023 के हैं और सिमिलर पैटर्न पर है। यहां पर डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका यूज हो रहा है, 6 का, मतलब 3 से डिविजिबल होना चाहिए और लास्ट डिजिट क्या रहनी चाहिए, इवन रहनी चाहिए। और 7 डिजिट ऑड नंबर्स हमें बनाने हैं और डिजिट्स हमारे सामने हैं। तो ऑड नंबर्स अगर चाहिए तो लास्ट डिजिट डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए तुमसे।